वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी क्लास 11 के चैप्टर 2 फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेरिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, फीचर्स क्या है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना है कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। कोऑपरेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है। कोऑपरेटिव का मतलब होता है मिलजुल करके। तो जो बिजनेस कुछ लोग आपस में मिल करके एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए करते हैं, ऐसे बिजनेस को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो वर्ड है इसका ही मतलब होता है वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करना, विथ अदर्स फॉर द कॉमन पर्पज, दूसरों के साथ मिल करके एक कॉमन गोल को पूरा करने के लिए एक साथ काम करना, एक साथ बिजनेस करना ही कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। यह एक ऐसा एसोसिएशन होता है जिसमें लोग अपने इच्छा से आ सकते हैं और अपने इच्छा से इसमें से निकल सकते हैं। ऑफ अ पर्सन हु ज्वाइन टुगेदर, जिसमें कुछ लोग एक साथ आते हैं मिल करके। उनका मोटिव क्या होता है? उनका मोटिव होता है वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, मेंबर्स का वेलफेयर। मतलब इस सोसाइटी में जितने लोग शामिल होते हैं सब एक दूसरे के वेलफेयर के लिए शामिल होते हैं। जैसे सोसाइटी में 10 मेंबर हैं तो इनका मोटिव ये नहीं है कि हमें बहुत प्रॉफिट कमाना है। इनका मोटिव ये है कि हमें इतना अर्निंग करना है, हमें इतना अच्छी तरह से काम करना है ताकि सारे मेंबर्स को बेनिफिट हो सके। मतलब सभी मेंबर को बेनिफिट होने के लिए करना है। दे आर ड्राइवन बाय द नीड्स टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोसाइटी फॉर्म करते हैं। इन द फेस ऑफ पॉसिबल एक्सप्लॉयटेशन इन द हैंड ऑफ मिडिलमैन, ये लोग मिडिलमैन से परेशान होते हैं तो मिडिलमैन इनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। तो इससे बचने के लिए यह अपना एक ग्रुप बना करके और एक सोसाइटी बना करके और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड ऑब्सेस विद द डिजायर टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट, और इनका अर्निंग तो करना होता है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना इनका डिजायर नहीं होता है। इनका इतना ही प्रॉफिट अर्न करना होता है कि बिजनेस मेंबर्स को वेलफेयर हो सके। लेकिन मिडिल मैन का तो प्रॉफिट अर्न करना ही डिजायर होता है, तो वह इनका एक्सप्लोटेशन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लेते हैं एक आदमी है और उसको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है और एक और आदमी है उसके पास 10 लाख रुपया है। तो अब हम बैंक के पास जाते हैं, पैसा लेने के लिए, या कहीं और से पैसा लेते हैं कोई किसी आदमी से, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अब इन दोनों लोग मिल करके एक सोसाइटी फॉर्म कर लिए। अब यहाँ पे इसके पास 10 लाख है और इसको 10 लाख चाहिए, तो ये एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। ये इसको हेल्प कर दे रहा है और इसके बदले में ये भी इसको इंटरेस्ट दे रहा है। तो इंटरेस्ट जो होगा, इंटरेस्ट का रेट जो होगा बैंक के रेट से कम होगा। अब इस तरह जैसे अगर मान लेते हैं इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसे की ज़रूरत है। कुछ लोग हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर ये सारे एक साथ मिल जाएं तो मिल करके वो लोग एक फंड बनाते हैं और इसमें सभी लोग अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करके एक फंड बनाते हैं। अब उस फंड से अगर किसी एक को मान ले पैसे की ज़रूरत है तो इस फंड से पैसा लेगा और एक माइनर इंटरेस्ट देगा कम रेट पे। तो इससे क्या होगा, ये इंटरेस्ट जो अर्निंग होगी वो इंटरेस्ट सारे मेंबर्स में क्या होगा, इक्वली बढ़ जाएगा। सारे मेंबर्स में उस इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरह एक दूसरे की मदद भी हो जा रही है और बिजनेस भी हो जा रहा है। तो ऐसे बिजनेस को हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। मतलब एक दूसरे की मदद भी होगी और साथ में प्रॉफिट भी कमाएंगे। द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इसकी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में इसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है।
पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल। कोऑपरेटिव सोसाइटी सेट करना एकदम सिंपल है। एट द मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी। ये ध्यान देना है कि कितने मेंबर चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम 10 मेंबर चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए। द कैपिटल ऑफ सोसाइटी इज रेज फ्रॉम इट्स मेंबर्स थ्रू इशू ऑफ शेयर। अब इसका कैपिटल कैसे रेज होता है? शेयर इशू करके। पैसा सब लोग थोड़ा थोड़ा मिल करके पैसा लगाते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। तो पैसा शेयर इशू करके इसके कैपिटल रेज किया जाता है, मतलब इसमें कैपिटल पैसा लगता है, सारे मेंबर थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के डालते हैं तो इनका कैपिटल बनता है। तो सोसाइटी एक्वायर्स अ डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी आफ्टर इट रजिस्ट्रेशन। जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो अब इसकी एक अलग आइडेंटिटी हो जाती है लीगल। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या फीचर्स हैं तो हम लोग देखेंगे। फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहला फीचर है वॉलेंट्री मेंबरशिप। मतलब इसका मतलब हुआ कि मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वॉलेंट्री। इसका मतलब कोई भी इसका मेंबर बन सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ए पर्सन इज फ्री टू ज्वाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कैन ऑल्सो लीव एनी टाइम एज पर हिज डिजायर। जब वो चाहे अब कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़ सकता है और जब चाहे उसको ज्वाइन कर सकता है। देयर कैन नॉट बी एनी कंपल्जन फॉर हिम टू ज्वाइन और क्विट अ सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी ज्वाइन करने के लिए या छोड़ने के लिए कोई कंपल्सरी नहीं होता है। Although procedurally a member is required to serve a notice before leaving a society, लेकिन अगर सोसाइटी को छोड़ना चाहते हैं तो एक नोटिस देना पड़ेगा कि हाँ हम सोसाइटी को छोड़ना चाहते हैं इस डेट से। देयर इज नो कंपल्जन टू रिमेन एज मेंबर। किसी को हम जबरदस्ती इस सोसाइटी का मेंबर बना के नहीं रख सकते। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। सभी के लिए मेंबरशिप ओपन होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजियन, कास्ट एंड जेंडर। इससे कोई मतलब नहीं होता है, कोई भी इसका मेंबर बन सकता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अगला फीचर है लीगल स्टेटस। इसका अपना एक लीगल स्टेटस है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होने के कारण इसका अपना एक लीगल स्टेटस है। दिस अकॉर्ड अ सेपरेट आइडेंटिटी टू द सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यह एक अलग सोसाइटी का एक अलग आइडेंटिटी देता है। जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करता है, यह इसके मेंबर से अलग एक इसकी आइडेंटिटी बनता है। द सोसाइटी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्ड प्रॉपर्टी इन इट्स नेम। सोसाइटी जिस तरह एक आदमी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसी तरह कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, अपने नाम से प्रॉपर्टी भी रख सकता है, केस फाइल कर सकता है और इसके ऊपर भी कोई दूसरे आदमी केस फाइल कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसी को सेपरेट लीगल एंटिटी बोलते हैं, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एंट्री और एग्जिट ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर के आने या मेंबर के जाने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका अपना एक अलग लीगल स्टेटस है। लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी होता, अभी तक हम लोग जितने भी पढ़े हुए हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड होता है। मतलब बिजनेस में अगर डेप्ट हो गया, बहुत ज़्यादा लोन हो गया, तो भी मेंबर्स को सिर्फ उतना ही देना पड़ेगा जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं है। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय देम एज कैपिटल। जितना आपने कैपिटल लगाया है आप उतने के लिए ही लायबल हैं, आपका घर का प्रॉपर्टी नहीं लिया जाएगा। द डिफाइन द मैक्सिमम रिस्क दैट अ मेंबर कैन बी आस्क टू बियर। तो मैक्सिमम कितना रिस्क को बियर कर सकता है एक मेंबर, जितना उसने कैपिटल लगाया है, कैपिटल से ज़्यादा रिस्क बियर नहीं कर सकता। ये एक इसका बेनिफिट है। कंट्रोल। कोऑपरेटिव सोसाइटी, द पावर टू टेक डिसीजन लाइज इन द हैंड ऑफ द इलेक्टेड मैनेजिंग कमिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 10 मेंबर होते हैं, तो 10 मेंबर जितने भी मेंबर होते हैं सारे मेंबर मिल करके एक किसी एक मेंबर को इलेक्ट करते हैं, उसी में से, उसी 10 में से किसी एक आदमी को इलेक्ट करते हैं जो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को मैनेज करेगा।
वो जो उस मैनेजिंग कमेटी का इंचार्ज होगा, हेड होगा, जो उसको मैनेज करेगा। तो द राइट टू वोट गिव द मेंबर्स टू चूज टू मेंबर अ चांस टू चूज द मेंबर हु विल कंस्टिट्यूट द मैनेजिंग कमेटी। अब इसमें जितने भी मेंबर होंगे सारे मेंबर वोटिंग करेंगे और वोट करके किसी एक आदमी को मैनेजिंग कमेटी का हेड बनाएंगे, और वही आदमी पूरे साल तक इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट का काम करेगा। दिस लीड्स टू कोऑपरेटिव सोसाइटी या डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। इस तरह यह एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर के रूप में होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी सोशल सर्विस के लिए होता है, लेकिन सोशल सर्विस आउटसाइडर के लिए नहीं होता है। ये सोशल सर्विस किसके लिए होता है? ये सोशल सर्विस इसके मेंबर्स के लिए होता है। द कोऑपरेटिव सोसाइटी थ्रू इट्स पर्पज ले एम्फेसिस ऑन द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल हेल्प एंड वेलफेयर। इसका मेन मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे की वेलफेयर करना। मतलब किसका? जो इसके मेंबर हैं। हैंस द मोटिव ऑफ सर्विस डोमिनेट्स इट्स वर्किंग। इसलिए इसमें सर्विस मोटिव ज़्यादा है, प्रॉफिट मोटिव कम होता है। इफ़ एनी सरप्लस इज जनरेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स ऑपरेशन। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी चलेगी तो प्रॉफिट तो होगा, तो इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स। उसको क्या किया जाएगा? सारे मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज डिविडेंड इन कन्फर्मिटी विद द बाई लॉ ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी का जो नियम है उस नियम के हिसाब से उसको पैसे को बांट दिया जाएगा सारे मेंबर्स में। इक्वालिटी इन वोटिंग राइट्स। कंपनी क्या सोसाइटी का कोई भी डिसीजंस होगा तो उसके डिसीजंस में वोट देना पड़ेगा मेंबर्स को। मेंबर्स के वोट के हिसाब से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। तो इसमें वोटिंग का क्या सिस्टम है? वन मैन वन वोट, एक आदमी एक वोट दे सकता है। govern the cooperative society. Irrespective of the amount of capital contributed by a member, each member is entitled to equal voting rights. जैसे एक मेंबर ने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगाया है और एक मेंबर ने बिजनेस में 10,000 रुपया लगाया है, लेकिन दोनों का वोट क्या होगा? इक्वल माना जाएगा। इससे मतलब नहीं होगा कि किसने कितना कैपिटल लगाया है। तो इस तरह का जो वोटिंग सिस्टम है उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो इक्वल वोटिंग राइट्स है। उसके बाद आता है बेनिफिट्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एडवांटेज है? सबसे पहला है कि इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। जितना कैपिटल लगाए हैं बस उतने के लिए ही लायबल हैं। उनका जो पर्सनल एसेट्स होता है उसका यूज नहीं होता है, हाँ, फॉर बिजनेस के डेट पेमेंट करने में। तो पहले भी डिस्कस हो गया है। स्टेबल एग्जिस्टेंस। बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि मेंबर के डेथ होने से, बैंकरप्सी होने से, इंसैनिटी होने से बिजनेस डू नॉट इफेक्ट, इस बिजनेस पे कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सोसाइटी देयर फॉर ऑपरेट्स अनअफेक्टेड बाय एनी चेंज इन द मेंबरशिप। मेंबरशिप के आने या जाने से बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए बिजनेस का लाइफ जो होता है लंबा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी इन ऑपरेशन। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मिडिल मैन नहीं होता है। ये बिजनेस इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि मिडिल मैन को हटाया जा सके। हर चीज़ में मिडिल मैन होता था। जैसे कि अब फार्मर्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, फार्मर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो और मार्केट में ले जाके बेचना चाहते थे, तो लेकिन बीच में मिडिल मैन आ जाता था। वो बोलता था कि आप मुझे दे दो, हम ले जाके मार्केट में बेच देंगे। तो ये फार्मर से सपोज 10 रुपीज़ पर केजी राइस खरीदते थे, या पेडी खरीदते थे। सपोज 10 रुपीज़ पर केजी खरीदते थे और फार्मर को 10 रुपीज़ देते थे, उसी को ले जा करके मार्केट में 20 रुपीज़ पर केजी बेचते थे और बीच में 10 रुपया पर केजी पे 10 रुपया खा जाते थे। तो अगर फार्मर डायरेक्ट मार्केट में ले जाके सामान बेच पाता तो उससे कितना अर्निंग होता? 20 रुपीज़ पर केजी की अर्निंग होती, 10 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा अर्निंग होता। तो लेकिन फार्मर ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि वो अकेला है। लेकिन वही फार्मर, सारे फार्मर आपस में मिल गए और मिल करके उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। अपना पैसा कुछ लगा करके ट्रैक्टर खरीदा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिससे स्टोरेज की फैसिलिटी हो सके, और फिर उन्होंने उस सारे सामान को
ट्रैक्टर पे लाद करके मार्केट ले जा करके बेच करके 20 रुपये पर केजी में बेच करके ला करके और इस प्रॉफिट को सारे मेंबर में आपस में बांट दिया गया। तो इस तरह से क्या होगा, मिडिलमैन का सिस्टम समाप्त हो जाएगा और फार्मर को अधिक से अधिक प्रॉफिट होगी। तो यही कंसेप्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि मिडिलमैन को हटा दिया जाए, हर चीज़ से मिडिलमैन को हटाया जाए, यही कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंसेप्ट है। द मेंबर जनरली ऑफर ऑनरेरी सर्विस टू द सोसाइटी। इस सोसाइटी में जो मेंबर होते हैं अपने इच्छा से सर्विस देते हैं। एज द फोकस ऑन द एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन, इसका मेन फोकस क्या होता है, मिडिल मैन को हटाना, क्योंकि मिडिल मैन हटेगा तो कॉस्ट घटेगा। द कस्टमर और प्रोड्यूसर देमसेल्फ आर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। इसमें कस्टमर भी मेंबर होते हैं, कस्टमर और प्रोड्यूसर खुद ही इसके मेंबर होते हैं। एंड हैंस द रिस्क ऑफ बैड डेप्ट इज लोअर, इसलिए इसका बैड डेप्ट का रिस्क नहीं होता है क्योंकि सारे मेंबर्स ही इसके कस्टमर होते हैं। सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इसको सपोर्ट मिलता है क्योंकि इसका मेन मोटिव सोसाइटी की सर्विस करनी होती है। एग्जाम्प्लीफाइज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, एक तो इसका ये है कि ये डेमोक्रेटिक होता है, तो गवर्नमेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है जो डेमोक्रेटिक होता है। दूसरा है गवर्नमेंट फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द हैंस फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ, गवर्नमेंट किस किस तरह का सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है इन पे, गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज देती है और गवर्नमेंट इन्हें इंटरेस्ट, अगर लोन इन्हें चाहिए होता है तो लोन देती है कम इंटरेस्ट रेट पे। तो इस तरह गवर्नमेंट इन्हें हेल्प करती है। इसको फॉर्मेशन करना भी बहुत आसान है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 आदमी से हम स्टार्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है बहुत सिंपल है, आसानी से रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इज गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, और जो भी रजिस्ट्रेशन होता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 को फॉलो करके होता है। इसके क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बुराइयां हैं इसके? सबसे पहला लिमिटेशन इसका है लिमिटेड रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज कम लगा होता है क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं वे थोड़े पुअर बैकग्राउंड के होते हैं सोसाइटी में, तो उनके पास उतना पैसा नहीं होता है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कंट्रीब्यूट कर सके, इसलिए इसमें लिमिटेड रिसोर्सेज लगता है। लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर एंड इन्वेस्टमेंट ऑल्सो एक्ट एज अ डिटरेंट इन द अट्रैक्टिंग मेंबर और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर्स। क्योंकि इसमें अर्निंग तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो जो भी पैसा इसमें मेंबर्स लगाते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा कोई लगाना नहीं चाहता है, इसलिए इसमें रिसोर्सेस कम हो जाते हैं। उसके बाद है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इसके मैनेजमेंट इनएफिशिएंट होते हैं। क्यों इनएफिशिएंट होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी में अनेबल टू अट्रैक्ट एंड एम्प्लॉय एक्सपर्ट मैनेजर्स बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू पे देम हाई सैलरी। एक्चुअली क्या होता है, कोऑपरेटिव में जो भी मेंबर्स होते हैं वे कम पढ़े लिखे हो सकते हैं या पुअर बैकग्राउंड के होते हैं, तो ऐसे ज़्यादा उनके पास नॉलेज नहीं होता है। तो अगर ये उसी में से हम किसी एक को मैनेजर बनाते हैं तो वो अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं कर पाता है, तो इसीलिए इसमें इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है। दूसरा रीज़न ये है कि किसी को हम हायर भी नहीं कर सकते हैं, एक अच्छे एमबीए ग्रेजुएट को हम हायर भी नहीं कर सकते जो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सके, इसलिए इनएफिशिएंसी इसमें ज़्यादा होता है। मेंबर्स हु ऑफर ऑनरेरी सर्विस ऑन वॉलेंट्री बेसिस आर जनरली नॉट प्रोफेशनली इक्विप्ड टू हैंडल द मैनेजमेंट फंक्शन इफेक्टिवली। अब इसमें जो मेंबर होते हैं जो भी ऑनरेरी सर्विस देते हैं वे उतना प्रोफेशनली एक्सपर्ट नहीं होते हैं इस बिजनेस को अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए। लैक ऑफ सेक्रेसी, इस बिजनेस में सेक्रेसी नहीं होता है। क्यों नहीं सेक्रेसी होता है? क्योंकि ये इसमें ओपन डिस्कशन होता है हर चीज़ का, हर चीज़ को डिस्क्लोज करना होता है, मेंबर को बताना होता है। सोसाइटी एक्ट का नियम है कि सोसाइटी में जो भी चल रहा है सारे मेंबर्स को बताना है। तो अब जब सब कुछ डिस्क्लोज कर देंगे तो सेक्रेसी कहाँ से रहेगी? इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन सेक्रेसी अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट बहुत रूल्स रेगुलेशन लगाती है। इन रिटर्न ऑफ प्रिविलेज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी हैव टू कंप्लाई विद सेवरल रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू ऑडिटिंग एंड अकाउंट सबमिशन ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा। अब गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ही चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट के बदले
रेस्ट्रिक्शन भी लगाती है। जब गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तो बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन भी लगाएगी उसके अकाउंट्स के बारे में, उसमें किस तरह अकाउंट मेंटेन होगा, किस तरह सबमिट होगा, ऑडिट किस तरह होगा। क्योंकि गवर्नमेंट को लगता है कि सोसाइटी का, गरीब लोगों का पैसा इसमें लगा हुआ है, तो अगर इसको गवर्नमेंट छोड़ देती है तो ये मनमाना काम करेगा और आगे जाके करप्शन बढ़ जाएगा और अल्टीमेटली जो पुअर पीपल को नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है। इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द कंट्रोल एग्जिस्टेंट exercised by the state cooperative department also negatively affect its freedom of operation। अब गवर्नमेंट इतना ज़्यादा कंट्रोल करने लगती है तो इसका फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है, सही तरह से पूरा फ्रीडम इसको नहीं मिलता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, अब जितने भी लोग इसमें मेंबर्स होते हैं सबका अपना अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, तो आपस में लड़ाई करने लगते हैं, किसी एक व्यू पॉइंट में क्लैश होने लगता है तो लड़ाई करने लगते हैं। तो पर्सनल इंटरेस्ट में स्टार्ट टू डोमिनेट द वेलफेयर मोटिव, अब इसमें कुछ लोगों का अपना पर्सनल इंटरेस्ट दिखने लगता है। वेलफेयर जो सोसाइटी का मेन मोटिव होता है, वेलफेयर मोटिव, उसको वो लोग ताक पे रख के अपने पर्सनल फायदे के बारे में सोचने लगते हैं। एंड द बेनिफिट ऑफ अदर मेंबर में टेक द बैक सीट इफ पर्सनल गेन गिव प्रेफरेंस बाय सर्टेन मेंबर। अब कुछ मेंबर पर्सनल गेन को ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं तो पूरे सारे मेंबर के गेन के प्रति ध्यान नहीं देते हैं, तो इस तरह से सभी मेंबर को नुकसान हो सकता है इसमें। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।